एक नेक बुजुर्ग बिस्तर मर्ग पर था। इसने अपने बेटे और बेटी को पास बुलाया और कहा, मरने के बाद तुम्हें मेरी जायदाद चाहिए, आ मेरी दुआ। बेटे ने फौरन कहा, मुझे आपकी जायदाद चाहिए। बेटी ने अदब से जवाब दिया, मुझे सिर्फ आपकी दुआ चाहिए अबू। बाप की मौत के बाद बेटे ने सारी जायदाद संभाल ली और बहन को कुछ ना दिया। कुछ अरसे बाद मां का इंतकाल हुआ और इस बार भी बेटे ने मां की जायदाद अपने नाम कर ली। बहन को सिर्फ एक हांडी और एक प्याली मिली। बेटी साबिर और दुआओं पर यकीन रखने वाली थी। वो उन्हीं बर्तनों से गुजारा करती रही। लोग इससे बर्तन मांग कर ले जाते और बदले में इसे मकई दे जाते। एक दिन इसे एक कद्दू का बीज मिला। इसने इसे जमीन में बो दिया। कुछ अरसे में जमीन कद्दू से भर गई। इसने बाजार जाकर वो कद्दू बेचने शुरू किए और यूं उसका गुजर बिसर होने लगा। भाई ने जब ये सब देखा तो हसद का शिकार हो गया। इसने बहन की हांडी और पियाली चारा ली, मगर बहन ने हिम्मत न हारी और कद्दू बीच कर नए बर्तन खरीद लिए। भाई की बीवी ने जब देखा कि बहन दूसरों को कद्दू दे रही है तो इसने एक लौंडी को भेजा। बहन ने खुश दिली से एक कद्दू दे दिया। अगले दिन दूसरी लौंडी आई, मगर इस बार कद्दू खत्म हो चुके थे। बहन ने माजरत कर ली। भाई की बीवी ने रोना शुरू कर दिया और भाई से शिकायत की। गुस्से से पागल होकर भाई बहन के घर पहुंचा और कद्दू के पौधे काटने लगा। बहन दौड़ी और रोते हुए कहा, भाई ये मेरे जीने का वाहिद सहारा है। लेकिन इसने कुछ ना सुना। जैसे ही इसने दरांती चलाई, बहन ने पौधे पर हाथ रख दिया। इसकी उंगलियां दरांती की जद में आ गईं और हाथ कट गया। इस पर भी भाई का दिल न पुसीजा। इसने बाकी पौधे भी काट डाले और बहन का घर बीच कर इसे मुकम्मल बेसहारा कर दिया। जख्मों से चूर तन्हा और बेघर बहन रात के वक्त जंगल की तरफ निकल गई। वो एक दरख्त के नीचे बैठकर ज़ारो कतार रोने लगी। इत्तेफाक से उसी दरख्त के नीचे एक शहजादा सफर के दौरान आराम कर रहा था। इसकी आंख रोने की आवाज से खिली। इसने लड़की को देखा और नरमी से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो? लड़की ने सारा सच बयान किया। शहजादा इसकी सब्र और सच्चाई से मुतासिर हुआ। इसने उसी वक्त लड़की से निकाह कर लिया और इसे अपने साथ महल ले गया। कुछ महीनों बाद लड़की को एक खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ। दोनों खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। फिर एक दिन शहजादा कुछ सरकारी काम के लिए दूसरे मुल्क रवाना हो गया। इस दौरान लड़की का भाई, जो अब खुद तंदस्त हो चुका था, शहजादे के वालिदैन के दरबार में मुलाजिम हो गया। जब इसे पता चला कि इसकी बहन महल में रहती है, इसने झूठ बोलकर शहजादे के वालिदैन को कायल कर लिया कि बहू दरअसल चुड़ैल है, जिसका हाथ किसी सजा के तौर पर काटा गया था। शहजादे के वालिदैन बहू समेत महल से निकाल देते हैं। वो लड़की जो कभी दुआ को चाना था, अब एक हाथ के साथ बच्चे को सीने से लगाए फिर जंगल की तरफ निकल जाती है। जंगल में इसे एक बोना मिलता है। बोना छोटे कद का प्यारा सा मखलूक, जिसके पास जादुई ताकत थी। इसने लड़की को देखा और अपनी छोटी सी झोंपड़ी में ले गया। वो लड़की और उसके बच्चे की खूब खिदमत करता रहा। चंद दिन बाद इसने लड़की से कहा, करीब की झील में नहाना, वो खास है तुम्हारे लिए। लड़की जैसे ही नहाने गई, इसका बच्चा पानी में फिसल गया। वो घबरा गई। बोना दौड़ कर आया और बोला, दोनों हाथों से तलाश करो। लड़की ने दोनों हाथों से पानी में हाथ डाला और मौजिज़ा हो गया। बच्चा हाथ में आया और उसका कटा हुआ हाथ दोबारा जाड़ चुका था। बोना खुश हो गया और कहा, अब तुम अपने हक के लिए वापस जा सकती हो। इसने लड़की को एक अंगूठी दी जो खाने, लिबास और रहाइश का बंदोबस्त करती थी, और एक जादुई संदूक दिया जो हर आफत से बचाता था। लड़की शहर के करीब पहुंची और अंगूठी से एक हुसैन जादुई घर बनाया। इसने सबके सामने अपनी कहानी सुनाई। शहजादे ने इसकी आवाज और चेहरे को पहचान लिया, आगे बढ़ा, इसे गिले लगाया और बच्चे को चूमते हुए कहा, तुम जिंदा हो, मैंने तो तुम्हें खो दिया था। लड़की की आंखों में आंसू थे मगर लबों पर मुस्कुराहट। हाँ, मैं जिंदा हूँ, दुआ के सहारे। शहजादा इसे इज्जत से महल वापस ले गया। बादशाह और मलिका शर्मिंदा होकर इससे मुआफी मांगते रहे। कुछ दिनों बाद लड़की का भाई, जो अब गरीबी और शर्मिंदगी का शिकार था, इसके दरवाजे पर आया। भाई ने बहन के कदमों में बैठकर कहा, मुझे मुआफ कर दो।
میں نے تم پر ظلم کیا، تمہارے صبر اور دعا نے مجھے شکست دی۔ لڑکی نے اسے معاف کر دیا، اس کی بیٹی کو سینے سے لگایا۔ یوں وہ لڑکی جس نے دولت کی بجائے دعا کو چانا تھا، آخرکار دنیا کی سب سے بڑی نعمتیں پا گئی، عزت، محبت، خاندان اور ایک نئی زندگی۔ اور یہ سچ ہے کہ دعا جائیداد سے کہیں زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔